हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ओन पैसिव में जब से हमारी एंट्री हुई है, हम कुछ ना कुछ सोच के यहाँ पे आए हैं। हर फाउंडर यहाँ पे एक सपना लेके एंटर हुआ है कि उसके सपने यहाँ पे साकार होंगे। जब से वो आया है, उसको समझाया कि आप ओन पैसिव के यहाँ पे फाउंडर हैं, और फाउंडर का मतलब भी उसे समझाया गया कि आप कंपनी के एक तरह से शेयर होल्डर हैं। आपका कंपनी में उतना ही हिस्सा है जैसे कि एक ओनर का होता है, यानी कि आपके पास एक ओनरशिप है कंपनी की, और कंपनी की ओनरशिप के साथ आप चल रहे हैं। आप देखिए, 14 लाख फाउंडर जब यहाँ पे बने, मतलब 14 लाख से ज़्यादा फाउंडर्स अब यहाँ बन भी नहीं सकते। जो फाउंडरशिप मिली है वो इसी बेस पे मिली है कि वो जो 14 लाख फाउंडर होंगे वो कंपनी से लगातार रेगुलर अर्निंग करते रहेंगे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, फाउंडर्स ने यहाँ पे 4 से 5 साल वेट किया, सारी चीज़ों को समझा। उसने वेट किया कि प्रोडक्ट कब आएगा। उसने 2 साल अपने कोविड के भी निकाले, उसने वेट किया। लेकिन अब का इंतज़ार उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है, ओन पैसिव फाउंडर्स के लिए। ओन पैसिव फाउंडर इतना खुश था जब कि पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। उसे लगा कि अब यहाँ पे चीज़ें आने वाली हैं, पॉजिटिव होने वाली हैं, जो उसे बताया गया था वो होगा। देखिए, सबसे पहला इशू तो फाउंडर्स के सामने वही हो गया कि जब एक फाउंडर्स के पास 10 आईडी हैं और वो अपनी टीम नहीं बना सका। मतलब उसे एक तरह से लगा कि उसे सारी चीज़ें नहीं समझाई गई थी। उस टाइम पे उसे बताया गया कि आपको टीम नहीं बनानी, टीम बनाने का कोई मतलब नहीं है। जो टीम वाला है उसको भी वही बेनिफिट मिलेगा, और जो जीरो टीम वाला है उसे भी सेम बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ तो तब जाके फाउंडर्स को पता चला कि टीम की कितनी वैल्यू है, टीम का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब उसके पास 10 आईडी थी तो वो बाकी 9 आईडी अपने अंडर में लगा सकता था, मतलब एक टीम क्रिएट कर सकता था अपनी आईडी के थ्रू ही। लेकिन वो नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बाद में लगा कि उसे मिसकम्युनिकेट की गई हैं चीज़ें, उसे चीज़ें प्रॉपर नहीं बताई गई। तो अब हम यही चाहते हैं कि आगे जो भी हो वो यहाँ पे रिटर्न में दिया जाए, सारा इकोसिस्टम पे हमें देखने को यहाँ पे मिले। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ मैं एक क्लियर और कर दूं आपको, बहुत से फाउंडर्स ने यहाँ पे एनडीए साइन नहीं किया है, तो प्लीज़ अपना एनडीए साइन कर लें, जिससे आपको अगर अर्निंग आनी शुरू होती है तो उसमें कोई इश्यू ना आए, कंपनी ये ना बोल सके कि आपने यहाँ पे ये स्टेप फॉलो नहीं किया है। तो अपनी तरफ से कोई भी कमी आप ना छोड़ें, सारे डाउट जो हैं वो क्लियर कर लें, अपने सीनियर से क्लियर कर लें, या फिर किसी तरह का कोई आपका अगर लीडर है जिसके थ्रू आपने आईडी ली है तो उससे क्लियर करें। पर सारी चीज़ें इकोसिस्टम में देखें, अपडेट देखते रहें। पर ये जरूरी है कि सारी चीज़ों को क्लियर कर लें, कि जिससे कि कंपनी कल को आपको ये ना बोल पाए कि आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया था, आपने इस पेपर पे आपकी अप्रूवल नहीं दी थी। तो आप सारी चीज़ें उसमें एक बार चेक कर लें, इकोसिस्टम को चेक करते रहें। दिन में 2 बार अपने इकोसिस्टम को आप चेक करें कि वहाँ पे क्या अपडेट आई है, और अपडेट से अवगत रहें। तो उससे क्या होगा, उससे आपको कभी कोई भी ये नहीं बोल पाएगा कि आपने ये चीज़ें मिस कर दी। मतलब किसी भी अपडेट को मिस ना करें, उससे ही आपका एक तरह से आने वाला जो टाइम होगा फाउंडर्स के लिए, जो कमीशन जनरेट होगा, उसमें शायद आपको हेल्प मिलेगी। और कुछ अपने बेस पे भी आप करते रहें। जैसे एक बात हो रहा है, हर कंपनी का आपने देखा होगा एफिलिएट लिंक होता है, एफिलिएट मार्केटर आप बन सकते हैं, अमेजोन के बन सकते हैं, फ्लिपकार्ट के बन सकते हैं। तो आप उसी तरह इसी का ओन पैसिव के जैसे आप एफिलिएट फाउंडर हैं, तो आप इसे अपने लेवल पे भी प्रमोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को अपने लेवल पे भी सेल कर सकते हैं। जो आपके थ्रू यहाँ पे कस्टमर आएगा, वहाँ से भी आपको अच्छी खासी अर्निंग होने वाली है। तो अपने लेवल पे भी चीज़ों को समझें, प्रोडक्ट को डीपली देखें, प्रोडक्ट को समझें। क्योंकि अगर आप खुद समझ पाएंगे प्रोडक्ट को, तो सामने वाले को ज़्यादा डीपली और कॉन्फिडेंस के साथ बता पाएंगे। तो हमेशा इन चीज़ों को देखते रहें, और जो भी अपडेट इकोसिस्टम में आती है उससे अपडेट रहें, जिससे कि कंपनी किसी तरह का आपके बारे में ना बोल सके कि आप इस चीज़ से अपडेट नहीं थे, इस वजह से आपको कमीशन नहीं आया या आपको ट्रैफिक नहीं मिला। क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के पास 2 मिलियन के आसपास ट्रैफिक आ चुका है। अगर ये ट्रैफिक आए तो देखिए, कंपनी ट्रैफिक ऑलरेडी कह चुकी है कि कंपनी डायरेक्ट किसी से डील नहीं करेगी। तो ये मिलना आखिरकार फाउंडर्स को ही है।
फाउंडर्स के अंडर में ही सारे कस्टमर जाने हैं, तो उसी से ही यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। तो आपको इकोसिस्टम से अपडेट रहना है, चीज़ों को देखना है और समझना है, और जो भी आपको रिटर्न में मिले उसको अच्छी तरह से रीड करना है, समझना है कि हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।